मूसलाधार बारिश ने कराची को डुबो दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से तेज बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कें नदी नालों में बदल गई हैं और नाले उबल पड़े हैं। बारिश और सड़कों पर ज्यादा पानी जमा होने के बायस मुतादिद शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई हैं। सदर और टावर समेत ओल्ड कराची की सड़कें और गलियां डूब गई हैं। कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नागन चुरंगी पर सड़कें और फुटपाथ पानी में डूब गए हैं, जिससे शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। PECHS, लियाकताबाद, C1 एरिया और अजीजाबाद ब्लॉक 2 समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और दुकानों में भी पानी दाखिल हो चुका है। डिफेंस, फेज 4, कमर्शियल और 6 की सड़कों पर पानी का राज है। फेज 4 के कई मकानों में पानी दाखिल हो गया है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, मूसलाधार बारिश ने कराची को डुबो दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से तेज बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, नाले उबल पड़े हैं। बारिश और सड़कों पर ज्यादा पानी जमा होने के बायस मुतादिद शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। सदर और टावर समेत ओल्ड कराची की सड़कें और गलियां डूब चुकी हैं। कई फुट पानी जमा हो जाने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट और डिफेंस में मूसलाधार बारिश हो रही है। लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में भी जल थल एक हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी शहर में मौजूद है। शहर में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इसी पर मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, किन किन इलाकों में बारिश जारी है इस वक्त? बिल्कुल, देखें, शहर में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो कल शुरू हुआ था और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पेशगोई की गई है कि आज और कल भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त एक बार फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गुलशन इकबाल, मलीर, इसके साथ साथ गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश की इतलात हैं। जबकि इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात ने मजीद 1.5 से 2 रोज़ के दौरान ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने की पेशगोई की है। शहर में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर आब हैं। नशेबी इलाकों की अगर सूरत हाल के वाले से बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त अबतर सूरत हाल का सामना है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कहना ये है कि इस वक्त शहर में एहतियाती तदाबीर के तहत 60 से 70 फीडर्स ऐसे हैं जो कि बंद किए गए हैं और बिजली की सप्लाई बाकी तमाम तरह इलाकों में मामूल के मुताबिक बहाल है। लेकिन शहर में बारिश का जो सिलसिला है वो एक बार फिर जारी है और आइंदा चंद घंटे तक ये जो बारिश और तेज़ का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट करे थे। शहर में तेज बारिश के बाद निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 और 13D में गटर उबल पड़े हैं और इलाके में बारिश के पानी के साथ गटर का बदबूदार पानी शामिल हो गया है। तेज बारिश के शहर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल हो गई है। इलाके का सीवरेज सिस्टम बैठ गया है। इलाके में कई गटर उबल पड़े हैं। बरसाती पानी में गटर का पानी शामिल, इलाका मकीन परेशान होकर रह गए हैं। पैदल चलने वालों समेत गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। कुछ हफ्ते कबल तामीर होने वाली सड़क भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। कराची में शदीद बारिश के बायस कोरंगी नदी जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को हिनो चुरंगी से जाम सादिब की तरफ और CNG पंप से गोदाम चुरंगी की तरफ मोड़ दिया गया है। नाला भरने से शहरियों को 4K चुरंगी से क्रीमी कट से आने वाली सड़क पर जाने से रोक दिया गया है। लियाकताबाद अंडरपास, गरीबाबाद अंडरपास भी बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे लिंक रोड नदी में पानी आ गया है। लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पानी का बहाव कम होने के बाद 4K चुरंगी ता क्रीमी कट रोड पर ट्रैफिक बहाल की जाएगी। मूसलाधार बारिश के बायस कराची की सबसे बड़ी सब्जी मंडी डूब गई है। सब्जी मंडी के ताजर करोड़ों रुपए के नुकसान होने पर मुतलका इदारों पर बरस पड़े हैं। सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अफजल कहते हैं, बारिश के बाद पानी की निकासी ना होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कराची के ताजरों के नुकसान की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर 24 घंटों में निकासी आब और सफाई ना हुई तो मार्केट बंद कर देंगे। ये वज़ीर ज़राअत साहब से ये गुजारिश है कि आप ये मंडी का हाल देख लें।
ताजिरों के नुमाइंदे जब तक 6 साल तक यहाँ बैठे रहे हैं और ग्रोवर्स के, तो वहाँ उस टाइम भी ऐसी बारिशें होती थी, बल्कि इससे ज़्यादा होती थी। बारिश ख़त्म होते ही जो है ना इंतज़ामिया काम पे लग जाती थी। ये आपका तोहफा हमारे पास जो भेजा हुआ है, ये 7 दिन से जो है ना ताजर डूबे हुए हैं और इस मार्केट का हाल देख लें। आपने तो अपना जो है ना जो काम करना था वो कर लिए। हमारा करोड़ों रुपए का तजारत जो है ना तमाम ताजरों का तबाह कर दिया आपने, और आप अपनी जिम्मेदारी से जो है ना बिल्कुल यानी यू आर अनफिट फॉर दिस जॉब, और आपकी आपने जो है ना पेट भर लिया और हमारे लिए अजाब पैदा कर लिया। ये कमेटी जो है ना जब तक यहाँ थी 6 साल में, तो कभी इस तरह का हाल नहीं हुआ जिस तरह आज हम डूबे हुए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और आप जो है ना खरगोश की नींद सो रहे हैं। लिहाजा हम ये वार्न करते हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये सफाई अगर ना हुई तो हम मार्केट बंद करने में मजबूर हो जाएंगे और सुपर जांच करें। बारिश के बाद डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों की ख़राब सूरत हाल भी सामने आई है। निशात कमर्शियल, बुखारी कमर्शियल और सहर कमर्शियल में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया है। रिहायशियों के करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है कराची की। जो है कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में उसमें सबसे महंगा इलाका डिफेंस है, जो कि वो भी इस बारिश में भी डूब गया। वहाँ सूरत इंतहाई खराब हुई है। डिफेंस के निशात कमर्शियल, बुखारी कमर्शियल और शहर कमर्शियल के एरिया में 2 से 3 फीट पानी जो है जमा है अब तक। और यहाँ पे जो उनके जो कम्युनिटी है, उनके जो सरबराह हैं, उनसे बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा है कि जो कराची का जो महंगा तरीन जो इलाका है वो इस वक्त डूबा हुआ है। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रहायशियों के करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। गाड़ियाँ, इसके अलावा जो फर्नीचर और उसके साथ साथ जो बेसमेंट है वो सब डूब गई है। और ये बताया है कि जितना महंगा इलाका है उतना बड़ा नुकसान हुआ है। कमर्शियल का मोहताज अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये भी बताया बेसमेंट और दुकानों में पानी आने से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, गोदाम, रेस्टोरेंट सब जो है वो डूब गए और उसमें करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। उन्होंने अपील की है, साथ में यहाँ ट्वीट भी कर रहे हैं और शहरियों को बता दें कि जो 4x4 या बड़ी गाड़ियों में जो वहाँ से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे स्लो जाएं, बिला वजह ना निकलें, क्योंकि उनकी गाड़ियां जब सड़कों पे निकल रही हैं, बड़ी गाड़ियां, तो उसके पानी के प्रेशर से उनके घर में पानी और मजीद बढ़ जाएगी। क्योंकि पानी का रेला आ रहा है जिससे वो शदीद परेशान है, क्योंकि पानी की जो निकासी आप नहीं हो पा रही है। और उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए कि हर तरीके के हर दफा की तरह इस दफा भी जो है इतनी ज्यादा बारिश का जो है पानी की निकासी अब तक ना होना एक सवालिया निशान है, क्योंकि मुतलका इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए निकासी आप में। और यहाँ जो इनके जो महंगा तरीन इलाका है वहाँ के रिहायशियों को करोड़ रुपए का माल का जो नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदारी, ये सवाल उठा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर का पौष इलाका डिफेंस भी बारिश के बाद जेर आब आ गया है। सड़कों पर 2 से 2.5 फुट पानी जमा है। पुलिस मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों को नहीं जाने दे रही है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कराची के अंदर मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे अकब में देखें कि ये डिफेंस फेज 2 का इलाका है जो कि कराची का सबसे पॉश इलाका है। और यहाँ पर एक नाला है जो कि 2 से 2.5 फीट बुलंद है, मगर वो सतह आपके साथ मिल चुका है और वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता पुलिस वाले यहाँ जरूर मौजूद है जो मोटरसाइकिल वालों को, आप यहाँ खड़े में लोगों को जाने से मना कर रहे हैं, क्या वजह है? लोग पानी ज्यादा है यहाँ पे तो लोगों को मना कर रहे हैं कि आगे ना जाए, नुकसान होएगा गाड़ी का भी, जान का भी। तो मना करने के लिए यहाँ खड़े हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे, लोग मान रहे हैं आपकी बात? क्या जी हाँ, मान रहे हैं, क्योंकि एसएसपी साहब का भी हुक्म है कि यार लोगों की मदद करो, क्योंकि अभी बरसाती मानसून का ये मौसम जो चल रहा है। अब ये देखें कि मुस्तकिल कल से जो बारिश का तीसरा स्पेल शुरू हुआ है, इसके अंदर डिफेंस भी चुके कराची के अंदर है। और कराची के अंदर डिफेंस में जब पानी एक दफा जमा हो जाए तो बारिश रुकने के बाद भी इस वक्त भी बारिश दोबारा शुरू हो गई है। और हम अपने नाजरीन को ये लाइव दिखा रहे हैं कि ये इस तरह की कई सड़कें हैं, ये जो कुरंगी रोड से मिलती है, इससे अगली सड़क है, वो तमाम की तमाम जेर आब आ चुकी हैं। दुकानों के अंदर पानी पहुंच चुका है, लोगों की गाड़ियां बंद हैं, रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का जो स्पेल है ये अगले 2 दिन तक मजीद चलेगा। तो यकीनन कराची वाले जो है वो मुश्किलात के शिकार हैं। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का कहना है कि इस बारिश को बिल्कुल एंजॉय ना करें, आप अपने घर में रहें, बच्चों को खास तौर पे, और अगर आपके कपड़े गीले हैं तो जो बरकी तनसीबात है उनको हाथ मत लगाएं, चूंकि करंट लगने का अंदेशा है।
तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे कराची के अंदर मानसून का तीसरा वो जारी है। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद सड़कों पर निकल आए। मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, सोल्जर बाजार, आर्ट काउंसिल का दौरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती नाले का मुआयना भी किया। मुर्तज़ा वहाब KDA चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, नागन चुरंगी समेत मुल्हिका इलाकों में भी गए। उन्होंने बल्दियाती अमले और अफसरान को जल्द पानी की निकासी की हिदायत भी जारी की। आपको बताएं कि इस वक्त 1900 फीडर्स में से तकरीबन 70% हिफाजत के पेश नज़र बंद हैं और इलाकाई टीमों से क्लियरेंस मिलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है। आपको बता रहे हैं बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, लेकिन कई इलाकों में जो है वो फीडर्स जो है बिजली के वो बंद किए गए थे। ताहम इलाकाई टीमों से क्लियरेंस मिलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल जो है वो शहर के फीडर्स के हवाले से आगाह किया जा रहा है और इस वक्त अगर बात करें तो कराची शहर में 70 फीडर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिस पर अब भी बिजली की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकी है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये कहना है कि इलाकाई टीमें जो है वो इस वक्त क्लियरेंस मिलने की मुंतज़िर है और जिन इलाकों में क्लियरेंस मिलती जा रही है उन इलाकों की बिजली जो है वो फौरन बहाल की जा रही है। 1900 फीडर्स में से इस वक्त मजमूई तौर पर सिर्फ 70 फीडर्स ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। शहर के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो महमूदाबाद, सराफा बाजार, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, कोरंगी सोसाइटी और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत जो है वो शहर के अगर दीगर इलाकों की बात करें तो लाडी, कोरंगी और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिजली जो है वो इसको बहाल कर दी गई है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम जाने से ये बताया जा रहा है कि जो इलाके इस वक्त नशेबी इलाके हैं जहाँ पर के इलेक्ट्रिक के जो फीडर्स और सब स्टेशन ग्राउंड से सिर्फ 3 और 4 फुट की ऊंचाई पर मौजूद होते हैं, उन इलाकों में एहतियाती तदाबीर के तहत इस वक्त बिजली की सप्लाई जो है वो बंद रखी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने के लिए। कराची मजीद 11 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है और रवां साल के दौरान मुतासरा अफराद की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा होता है, लिहाजा घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें और घरों में पानी के बर्तनों को ढांप कर रखें। आपको बता रहे हैं कि वायरस की तस्दीक हुई है, डेंगू वायरस की 11 अफराद जो हैं उनमें वायरस की तस्दीक हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अफराद के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि अगर रबा साल की बात करें तो डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई है। जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि बारिशों के फौरी बाद जो डेंगू मच्छर है उसकी अफजाइश बढ़ जाती है और ये अफजाइश बढ़ने के बायस लोगों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं मच्छर, डेंगू मच्छर। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बारिशों के दौरान या बारिशों के फौरी बाद जहां दीगर एहतियात किया जाता है वहां कोशिश की जाए कि बारिशें रुकने के बाद जो पानी है घरों के बाहर उसको जमा ना होने दें। इसी तरीके से घरों के अंदर अगर पानी है जो हम स्टॉक करते हैं उन बर्तनों को ढांप करके रखें ताकि इन मच्छरों इस पानी के अंदर जो डेंगू मच्छर है उसकी अफजाइश ना हो सके। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो वार्डों के अंदर मरीजों की तादाद भी बढ़ते हुए देखी जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात किया जाए। जबकि अगर हम कराची शहर की बात करें तो गुज़िश्ता साल भी सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल रही थी, ताहम अब तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि क्योंकि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, जगह जगह देखा गया है कि पानी जमा था बारिशों का। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जितना बारिशों के अंदर इजाफा हुआ इसी तरीके से डेंगू मच्छर जो है उसकी अफजाइश के अंदर इजाफा हो सकता और फिर लोगों को वो ज़्यादा निशाना बना सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान। सुप्रीम कोर्ट कराची आर्ट्स काउंसिल से मुत्तसिल शाहराह समुंदर का मंजर पेश करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने फुटपाथ और सड़क का फर्क खत्म हो गया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर घुटनों पानी जमा है। ये मनाजर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची आर्ट्स काउंसिल से मुत्तसिल शाहराह समुंदर का मंजर पेश करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने फुटपाथ और सड़क का फर्क जो है वो खत्म हो गया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर घुटनों पानी इस वक्त जमा है। लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं।
कराची नेशनल हाईवे स्टील मोड़ नदी का मंजर पेश करने लगा है। इतराफ के इलाकों से बारिश का पानी का जो रेला है हाईवे पर पहुंच गया है। पानी की रफ्तार में शिद्दत आते ही शहरियों की गाड़ियां खराब होना शुरू हो गई हैं। ताहाल ज़िला इंतज़ामिया की टीमें वहां नहीं पहुंच सकी हैं। आपको बता रहे हैं बारिश के बाद जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये मनाजर हैं कराची नेशनल हाईवे स्टील मोड़ नदी का मंजर जो कि पेश करने लगा है। इतराफ के इलाकों से बारिश का पानी का जो रेला है वो हाईवे पर पहुंच गया है। पानी की रफ्तार में शिद्दत आते ही शहरियों की गाड़ियां जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं और इस वक्त ताहाल ज़िला इंतज़ामिया की टीमें वहां तक नहीं पहुंच सकी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा से। जी साउद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए स्टील मोड़ है नेशनल हाईवे का, जहाँ पर रात से जो बारिश का सिलसिला चल रहा है गुज़श्ता रोज से, इस वजह से पानी का रेला एक बड़ा पहुंच गया है और अभी भी पानी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी हो रही है। कुछ गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं, जबकि इंतजामिया की टीम जो है ताहाल वहाँ नहीं पहुँची हैं। अभी बारिश दोबारा होनी है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्त वक्त जिस तरह से बारिश चल रही है तो ये मजीद पानी भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंतजामिया बर वक्त यहाँ पर निकासी का सिलसिला शुरू नहीं करेगी तो ये पानी जो है सोसाइटीज और वहाँ पे जो घर हैं उनमें भी दाखिल हो जाएगा। ठीक है, साउद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। कराची का फाइनेंशियल स्ट्रीट डूब गई है। आई चंडीगढ़ रोड से अब तक निकासी आपका अमल शुरू नहीं हो सका है। मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर आई चंडीगढ़ रोड क्लियर करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आई चंडीगढ़ रोड की? चंडीगढ़ रोड जो कि फाइनेंशियल स्ट्रीट कहलाती है वो डूब गई है और चंडीगढ़ रोड से अब तक जो है निकासी अमल नहीं हो सका है। मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ रोड को क्लियर करने में नाकाम हो गए। आई चंडीगढ़ रोड की अहमियत अगर देखा जाए, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर बैंकों के जो हेड ऑफिस भी हैं, इसलिए इसे फाइनेंशियल हब कहा जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आई चंडीगढ़ रोड पर ही आता है और दीगर दरामदाद और बरामदाद के जो अहम दफातर हैं वो भी आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं। वीप जो है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, उसके दफातर हेड ऑफिस भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि अरबों रुपए की जो है सालाना बरामदाद करता है। उसका जो इम्पैक्ट देखा जाए, कारोबार ना होने की वजह से मईशत को कितना नुकसान होगा, इसके बावजूद मुतल्लिका इदारे कुछ नहीं कर रहे, अवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है और बारिश के बाद जो निकासी अमल के जो इक़दाम उठाने जाने थे वो अभी तक नहीं उठाए गए। ये पैचेज हैं जहाँ पे अगर आप देखा जाए शाइन कॉम्प्लेक्स पे पानी का रेला गुजर रहा है, जो कि वो वहाँ पे मुसलसल उसको जो है वो क्योंकि आपके नाले हैं वो बिफर गए हैं, उसके बाद वो पानी जब निकल रहा है तो आई रोड क्योंकि ढलान पे है और नशेबी इलाका कहा जाता है, वहाँ पे कई फीट पानी जमा हुआ है। देख सकते हैं सिवाय वहाँ पे 4x4 या ट्रक के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। मोटरसाइकिल सवार जो बेचारे लोग पैदल जा रहे हैं उनकी जान को खतरा है, लेकिन मुतल्लिका इदारे वहाँ पे कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट करे थे।